हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन जो है क्लास 12th मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन जो है क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर आपके था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, अपन प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व कर रहे थे। इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विल बी मिनिमम इफ एंगल बिटवीन दीज साइड्स इज π/3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। अब इसके अंदर में क्या बनाना है भाई, आपको एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है ना, तो अंदर की तरफ एक सर्कल बनाना है। यहाँ आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा ओ, इसको मिला लो यहाँ से। ये आपके रेडियस ए, ये पॉइंट, ये बी और ये आपका सी पॉइंट। ठीक है, अगर इसको यहाँ तक मिला दे तो ये डी यानी कि मीडियन कहलाएगी। ठीक है, और ये भी ए होगी। अगर इसको यहाँ से मिला दे तो ये भी ए होगी। ठीक है, तो मैं इन सबको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आप पॉइंट दे दो डी, ये ई और ये एफ। तो क्या होगा, ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू स्मॉल ए होगा। ठीक है, इस एंगल को अपन थीटा ले लेते हैं। ये भाई एंगल है थीटा, तो क्या कह देते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, ए एफ ओ में, इन ट्राइंगल ए एफ ओ। तो देखो आपको एफ ओ पता है और ए ओ फाइंड करना है। तो ये जहां थीटा होता है उसके सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर, लंब होता है। तो लंब और कोण यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, सिर्फ साइन थीटा में। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ओ एफ तो आपके पास ए है, आपको ओ ए निकालना है। तो ओ ए इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा, देन ओ ए इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू आ गई ए कॉसेक थीटा। ओ डी अपने को पता है ए है, तो ए डी कितना आ जाएगा, ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ओ ए प्लस ओ डी, देन ए डी इक्वल टू, ये आपके पास है ए कॉसेक थीटा प्लस ए, देन ए डी इक्वल टू ए कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो ये आपके पास ए डी आ गया। अब इस ए डी की हेल्प से अपन क्या करेंगे, बी डी और ए बी निकाल लेंगे। तो अपन क्या लिख देता है यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी और बी इन ट्राइंगल ए डी बी अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ध्यान दो यहाँ पर ए के सामने जो बी डी होगा, एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होगा आपका, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये आपका कौन होगा, जो ए बी है वो हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है भाई, बोलो, सॉरी अपने को ये पता भी नहीं है, हाइपोटेनियस और बेस, बी डी अपॉन ए डी, इट इज टेन थीटा। ये आपके पास क्या होता है, टेन थीटा, देन बी डी इक्वल टू ए डी टेन थीटा, देन बी डी इक्वल टू ए डी कितना है अपने पास, ए 1 प्लस कॉसेक थीटा और ये टेन थीटा। ठीक है, ये बी डी की वैल्यू आ गई इतनी इतनी। ठीक है, अब आपको निकालना है ए बी। ठीक है, तो ए बी निकालना है आपको। तो अब आपको पता चल गया है कि भाई या तो ये ले लो, ए डी पता है आपको, और ये हाइपोटेनियस है। बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, यानी कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। आपको ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए डी अपॉन कॉस थीटा, देन ए बी इक्वल टू ए डी कितना है, ए 1 प्लस कॉसेक थीटा, और ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, सेक थीटा। अब यहाँ पर अपने को निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो P इक्वल टू, तो देखो अगर इस डायग्राम को बीच में से काटे तो AB और BD, ऐसा कैसा, उधर भी AD और BD मिलेगा, तो ट्वाइस ऑफ AD AB प्लस AD, यानी कि पेरीमीटर हो जाएगा 2। इट इज A 1 प्लस कॉसेक थीटा, और AB में क्या आता है, सेक थीटा। ठीक है, और प्लस A
1 प्लस कॉसेक थीटा और यहाँ आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ। तो P इक्वल टू 2a, ए कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉसेक थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब अपने को इसको पहले अगर चाहो तो और इसको सॉल्व कर लो। 2a सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा टेन थीटा। P इक्वल टू 2a, इट इज सेक थीटा, ये टेन थीटा। अब देखो इसको सॉल्व करना है कॉस थीटा सेक थीटा को। तो देखो मैं यहाँ सॉल्व, कॉस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो इसको इन कंबाइंड में क्या लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ सेपरेट सेपरेट डिवाइड होंगे। यहाँ जब डिवाइड होगा तो एक साइन से साइन कटेगा तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, और जब यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो कॉस से कॉस कटेगा, कॉस अपॉन साइन प्लस का कॉट थीटा। ठीक है, तो यह आंसर आ जाएगा। अब ये बचा कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन और ये साइन अपॉन कॉस, साइन से साइन गया तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री तो आप 10th में कर चुके हो, तो ये 10th वाली चीजें काम आ रही है आपके। ठीक है, तो देखो ये P इक्वल टू 2a 2 सेक थीटा 2 टेन थीटा और कॉट थीटा। तो ये आपके पास P की वैल्यू आ गई। अब आपको इसको क्या करना है डिफरेंशिएट, dP अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2a 2 सेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2 टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब सबसे पहले प्रायोरिटी में अपने को क्या करना है dP अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो करते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा 2a 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 0। ये 2a तो 0 में चला गया, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, फिर ये साइन अपॉन कॉस प्लस 2 और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर तो देखो सिंपली कॉस स्क्वायर एलसीएम बन गया, तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2, इसको उधर भेज दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक बार आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं वहां से आगे स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो मैं इधर वाला इरेज कर रहा हूं। इसको मिटा, चलो, तो अपने पास वो इक्वेशन बनी है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं 2 सेक क्यूब थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आऊंगा। तो देखो पहले 2 साइन क्यूब थीटा, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप यूं लेट मान लो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, कोई फैक्टर फाइंड करो ताकि इसको फैक्टराइज कर सके। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूँ तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, सॉल्व कर सकते हैं 2x स्क्वायर से 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये सॉरी ये गया आपका, ये कितना बचेगा x स्क्वायर -1 फिर प्लस x से, तो x स्क्वायर प्लस x, ये माइनस ये गया माइनस x -1 फिर -1 से, तो -x -1 ये प्लस प्लस ये दोनों ही गए। तो आपके पास इसके हिसाब से फैक्टर क्या होगा, देखो साइन थीटा +1 और ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। पहला ये 0 के इक्वल हो सकता है और या फिर
टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये जीरो होता है तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन, देन थीटा इक्वल टू 3π/2। अब यहाँ पर भी ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता तो इसको सीधे आचार्य माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, देन साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8/4, देन साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस 3/4, देन साइन थीटा इक्वल टू, अगर नेगेटिव का लेते हैं तो माइनस वन माइनस 3/4, इट इज माइनस 4/4 एंड माइनस वन। और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर इसको प्लस ले लेंगे, प्लस का 3 लेंगे तो 3 माइनस 1 इज 2/4, इट इज 1/2। इधर से थीटा कितना आ जाएगा 3π/2 और इधर से थीटा आपके पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री होता है, यानी कि π/6। तो ठीक है, तो ये चीज अपने पास है। अब देखो, अब एंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए, क्या ये एंगल पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या ये एंगल पॉसिबल है क्या? नहीं। ये एंगल हो सकता है, तो सिर्फ अपने को किसके लिए चेक करना है, π/6 के लिए। तो π/6 के लिए करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपना सिंगल डिफरेंशिएशन है उसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई करते हैं अपन डबल डिफरेंशिएट। ठीक है, तो मैं सिंगल डिफरेंशिएट को हटा देता हूं। ठीक है, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि ये वैल्यू है। ठीक है, तो एक बार मैं इस p की वैल्यू को भी रहने देता हूं अपने पास। इस dp को मैं यहां लिख देता हूं, dp/d थीटा इक्वल टू 2a 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस cos sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है अपने पास। ठीक है, अब देखो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। 2 आपका एज इट इज 2, अब sec इंटू टेन है तो पहले sec एज इट इज, tan का करोगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा, फिर tan थीटा एज इट इज, sec का करोगे तो sec थीटा tan थीटा। ठीक है, फिर प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा का करोगे तो क्या आएगा 2 sec थीटा, और फिर sec थीटा का करोगे तो sec थीटा tan थीटा। ठीक है, फिर माइनस 2 cosec स्क्वायर का करोगे, स्क्वायर का तो पहले आ जाएगा 2 cosec थीटा, और cosec थीटा का करोगे तो माइनस cosec थीटा cot थीटा। ये आया, तो डबल अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2a 2 sec क्यूब थीटा प्लस tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। ये कितना आ जाएगा प्लस, इधर लिख देता प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस ये प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा और cot थीटा। वापस देख लेते हैं भाई डबल को, तो 2a, ये देखो सॉल्व हो रहे हैं दोनों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 sec क्यूब थीटा प्लस 5 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा cot थीटा। ये सब वैल्यू आ गई। अब ये कुछ भी आई, पर अपने को दिमाग रख के इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखे। एट थीटा इक्वल टू π/6 d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर। अपने को वैल्यू रख के सॉल्व करो तो आपकी इच्छा है, वरना डायरेक्ट दिमाग लगाओ। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है। ठीक है, sec थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव है, सबके बीच में पॉजिटिव है, तो प्योर पॉजिटिव, आगे भी मल्टीपल भी प्योर पॉजिटिव है। तो ये टोटली आपको आंसर में क्या देगा प्लस का, यानी कि हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव मिलते ही आप क्या कहोगे, ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कहां पर मिनिमम आ रहा है, पॉजिटिव होता तो मिनिमम, पेरीमीटर इज मिनिमम एट π/6। अभी तो ये हुआ है, सॉरी मिनिमम एट। अब यहाँ पे क्या बताऊं, आपने अपन ने देखो ट्राइंगल में ये एंगल लिया था ना थीटा, यहाँ पर इतना इतना। ठीक है, और अपने को ये कंप्लीट एंगल लेना है। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये आधा π/6 है तो कंप्लीट कितना हो जाएगा भाई
ठीक है, एट यहाँ पे चलो मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू क्या होगा 2 थीटा, देन 2 इंटू पाई बाई 6, देन एंगल ए इक्वल टू पाई बाई 3, मिनिमम एट एंगल ए इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री, और 60 डिग्री एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें इसको ढंग से। ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ नॉर्मल इज ड्रॉन एट अ पॉइंट P ऑफ इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, then prove that the maximum distance from the center of ellipse will be a minus b। ठीक है, तो देखिए ध्यान से थोड़ा डिस्कस करते हैं इसमें। 11 में आप पढ़ चुके हो, ये आपके पास इलिप्स है, इन सबके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पास -a,0, 0,b, 0,-b, 0, 0, ये डिस्टेंस है, ये b, ठीक है, ये सब दिया हुआ था। अब उसने क्या कहा, इफ अ नॉर्मल इज ड्रॉन एट अ पॉइंट, ये पॉइंट P ले लो, ठीक है, ये अगर टेंजेंट होगी तो ये इसके ऊपर क्या कहलाएगा, नॉर्मल। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे, वो पूरा इलिप्स नहीं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, तो वो जो है वो a cos थीटा और b sin थीटा लिया जाता है। ठीक है, चाहो तो वहां देखो पुट करके इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर सकते हो। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो a स्क्वायर कट जाएगा, फिर y का क्या होगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये पॉइंट आता है। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन भी होती है, डायरेक्ट ले लिख रहा हूं क्योंकि इक्वेशन से मतलब है अपने को, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ठीक है, तो वो पॉइंट की इक्वेशन क्या हो जाती है, ठीक है, तो देखिए ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन cosec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, दूसरे देखो, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, a sec थीटा x माइनस b, सॉरी यहाँ पे sin थीटा था, b cosec थीटा y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब आपको उसने क्या कहा, इस पर जो ये जो लाइन है, देन द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से जो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, इसको मैक्सिमम प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये जो सेंटर की ये डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है एक तरीके की, ये इसके सेंटर के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट होती है उसके ऊपर 90 बनाती है। ठीक है, तो अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0, तो देखो इसको P से लिखते हैं ऐसे। अब 0, 0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते तो क्या होता है, a sec थीटा इंटू 0 माइनस b cosec थीटा इंटू 0, और माइनस का ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और डिवाइड में अंडर रूट x के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर a sec स्क्वायर थीटा, y के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका होल मॉड्यूलस। ठीक है, अब ये भी 0 में, ये भी 0 में। ठीक है, तो बचेगा क्या, देखो p इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड में अंडर रूट का a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा दिमाग लगा के इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अपन सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। देखो ये मैक्सिमम चाहिए, ग्रेटर चाहिए, तो आपको पता है ना ये लेस होना चाहिए। ठीक है ना, फिजिक्स में आप करते हो, इफ P इज मैक्सिमम देन अंडर रूट a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा विल बी मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कुछ और लिख देता हूं, जैसे z लिख देता हूं, तो z इक्वल टू अंडर रूट
ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि आपको जेड को मिनिमम प्रूफ करना है। जेड को क्या प्रूफ करना है? मिनिमम। और सिंपल कर देते, रूट को और इधर भेज देते, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जेड स्क्वायर को भी अपन क्या लिख सकते हैं? कुछ और लिख दो, लैम्बडा। मैंने बताया था आप लेफ्ट साइड को किस में भी बदल सकते हो। और आपको ध्यान रखना है वो प्रूफ क्या करना है, लैम्बडा भी मिनिमम है अभी। डिफरेंशिएट ए एज इट इज ए स्क्वायर सेक स्क्वायर का 2 सेक थीटा, फिर सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, इसका क्या होगा 2 कॉसेक स्क्वायर 2 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का क्या होता है? माइनस का कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो डी लैम्बडा अपॉन डी थीटा कितना आ गया भाई? 2 कॉमन आ रहा है पूरे में, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। या आपके पास डी लैम्बडा अपॉन डी थीटा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखो आपने को क्या करना है, सबसे पहले डी लैम्बडा अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 0। सभी को 2 तो 0 में चला गया, ए स्क्वायर इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये इक्वल टू में 0। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, इसको मैंने उधर भेज दिया, तो बी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा और बी स्क्वायर कॉस का 4 थीटा। ये इधर लिया उसको उधर भेज दो, साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पहले तो पूरे के ऊपर रूट कर दो, देखो इसको ऐसे कर दो टेन की पावर 4 थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पहले तो रूट कर देता हूँ पूरे पर, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। अब ये स्क्वायर भी उधर चला जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? बी अपॉन ए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, बी को मैं हटा नहीं रहा हूं अभी। ठीक है, मैं इसका डिफरेंशिएशन को मैं यहां लिख देता हूं, 2 ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉट थीटा। अब आपको इसका क्या करना है भाई? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2 एज इट इज ए स्क्वायर, अब यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस टेन थीटा एज इट इज सेक स्क्वायर का करोगे तो 2 सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, यह आपके पास आ गया, फिर माइनस का बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉट का क्या होता है भाई? कॉट का माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस कॉट थीटा एज इट इज, ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 कॉसेक थीटा, एक मिनट, यहाँ पे टेन थीटा एज इट इज 2 सेक थीटा और इसका और क्या होगा सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस ये बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक की पावर 4 थीटा और ये हो जाएगा
प्लस का 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और अभी भी सिंप्लीफाई हो सकता है, इक्वल टू 2 ए स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन आ रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो अंदर बच जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हटा देता हूं मैं यहां से। अब यहां से आप वैल्यू को पुट करो और या फिर थोड़ा सोचकर और सिंपलीफाई करो, ठीक है। तो अब जो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से, तो सीधा सा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको तो दिमाग लगाना है। अगर ये मैक्सिमम है, ये गारंटी, अगर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा, ठीक है, ये मिनिमम है, यानी कि ये जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो सिंपल सी बात लिख दो, एट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए डी टू लैम्बडा अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव होती है अपन क्या कह देंगे भाई, लैम्बडा इज मिनिमम। अगर लैम्बडा मिनिमम है, लैम्बडा मैं इधर हटा देता हूं उसको, ठीक है, अगर क्या है, लैम्बडा इज मिनिमम, तो आपके पास जेड स्क्वायर इज मिनिमम, ठीक है। और अगर जेड स्क्वायर मिनिमम है तो जेड इज आल्सो मिनिमम, देन पी इज मैक्सिमम। अगर ये जेड, इसको जेड माना था, ये मिनिमम है, तो ये क्या चीज होगी, पी इज मैक्सिमम। अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना, पी की वैल्यू को निकालना है। तो क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, ठीक है। अब देखो मैं सभी को tan के फॉर्मेट में बदल कर निकालता हूं, या फिर डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप थोड़ा, चलो मैं इधर कर देता हूं इसको, p इक्वल टू, अब यहां पर देखो रफ में कर रहा हूं, tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, तो ट्राइंगल बनाता हूं, ये थीटा, ये b और ये होगा, और ये अंडर रूट का ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर होगा। अब आपको एक तो क्या चाहिए, सेक थीटा। सेक क्या होता है, कॉस का ऑपोजिट, बेस अपॉन हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, ये क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। सेक थीटा क्या होगा, ये अपॉन ये, और स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या है, कॉसेक स्क्वायर है। कॉसेक क्या होता है, साइन का ऑपोजिट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो p इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, एक मिनट सॉरी यहाँ प्लस है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट का 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है ना, देखिए सॉरी, यहाँ पर क्या है, अंडर रूट का अपने पास, यहाँ भी अपने पास क्या है, अंडर रूट का, तो ये अंडर रूट बी है, ये अंडर रूट ए है, तो ये क्या आएगा, सिर्फ ए प्लस बी का होल रूट। तो थोड़ा सा यहाँ पे वापस करेक्शन कर देता हूँ, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन ए, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन बी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ए कटेगा और एक बी कटेगा, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये क्या होगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट का
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का अंडर रूट, देन पी इक्वल टू, ऊपर वाले को तो मैं ये लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी, और अपॉन वाले का रूट से स्क्वायर कटेगा तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी गया और ये आपके पास आ गया ए माइनस बी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम सेंटर से डिस्टेंस होगी जो कितनी होगी, ए माइनस बी होगी। ठीक है, तो इस फंडे को आप यूज करें, तो इसी के साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम के प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।